my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we have already started with chapter number 2 on polynomials. तो हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.1 डिस्कस करी थी और आज जो है हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल में उसमें तो आप बहुत सिंपल होता है, क्वाड्रेटिक में आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल का, वो उसका क्या रिलेशन है बिटवीन द कोफिशिएंट्स, और जिसमें कांस्टेंट टर्म का भी आप देखेंगे कि आप जब जनरलाइज देखेंगे उसको तो उसमें देखेंगे। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक जो जनरल लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा वो होता है जिसकी की डिग्री, और डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स। तो आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं कि भाई ऐसी वैल्यू एक्स की जहां पर की जो पॉलिनोमियल है उसकी पूरे की वैल्यू जीरो आ जाए। सो दिस इज योर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी और योर एक्स इज इक्वल टू सिंपल माइनस बी अपॉन ए। ये तो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसमें की डिग्री 2 होती है, जो हाईएस्ट पावर है एक्स की। सो योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि किस टाइप से आपका आता है। तो अगर सम ऑफ रूट्स या रूट्स, आप क्वाड्रेटिक में रूट्स मतलब कि वो उसके जीरो रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जहां पर उन वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो आपका पॉलिनोमियल है वो उसकी वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। सो योर सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, और यू कैन राइट इट एज सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, now this is your equal to minus b upon a and the product of roots or zeros को आप roots भी बोल दें, प्रोडक्ट। अब जो इनका जो प्रोडक्ट है, एक हम अभी इसमें एग्जांपल भी करेंगे कि इसी के बेस पे आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको सॉल्व करने को आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उनको आप इन्हीं के बेस पे आपको ये देखना पड़ता है कि भाई जो सम ऑफ द रूट्स है वो ऐसे आए और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो कैसे आएगा। तो दिस इज इक्वल टू योर सी अपॉन ए। So sum of the roots or the sum of the zeros in case of the quadratic polynomial is equal to what? Now this is your, what is b? b is your coefficient of, b is the coefficient of x. So this is your minus of coefficient of x divided by what is a? Now this is your coefficient of x square. This is minus of what? b is what? b is the coefficient of x and what is a? a is the coefficient. कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो इनके साथ, ये जो वेरिएबल के साथ हैं, इनके साथ जो आपके जो भी नंबर्स हैं वो आपके कोफिशिएंट बोले जाते हैं। तो नाउ दिस इज इक्वल टू दिस एंड द प्रोडक्ट। अब c क्या होता है? c अपनी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूलेज हैं कि भाई क्वाड्रेटिक के केस में सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस इज योर माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और द जीरो सी बाई ए विच इज योर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम एक अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। So, example, p of x. Now we are considering a polynomial in x, which is 3x square plus 5x minus 2. तो आपने पहले भी किया होगा कि क्वाड्रेटिक के केस में आप क्या करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, और मिडल टर्म जो स्प्लिटिंग होती है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पे इसको आप स्प्लिट करके जो दो टर्म्स लिखेंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो
दिस टर्म इंटू दिस टर्म, ठीक है। अभी आप x का वो मत करिए, क्योंकि जब x लिखते हैं यहाँ पे तो x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर ही आता है। नंबर पे फोकस करेंगे। तो आपको 5x को कैसे स्प्लिट अप करना है? 5x को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि जब जो यहाँ नंबर्स आए वो इक्वल टू आएगा 3 इंटू -2 विच इज योर -6। तो यू कैन राइट 5x एज 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स। भाई 6x माइनस एक्स इज योर 5x। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भाई यहाँ पे ये क्या है, ये -1 है, तो या इसको ऐसे बोल दीजिए 6x इंटू माइनस इज योर -6x स्क्वायर, जो कि ठीक आ रहा है आपका -2। नाउ 3x इंटू x प्लस 2 -1 इंटू x प्लस 2 इज योर 3x -1 एंड x प्लस 2, ठीक है। ये दो इसके जीरोस आएंगे। तो 3x इज योर 1 और योर x इज इक्वल टू योर 1/3 एंड x इज इक्वल टू योर -2, भाई ठीक है। तो अब आपके जो दो जीरोस आ गए, एक हो गया आपका x इक्वल्स टू 1/3 एंड एक हो गया x इक्वल्स टू -2। अब आपने अभी सम ऑफ द जीरोस क्या लिखा था? सम ऑफ जीरोस अगर आप यहां से निकालते हैं तो सम ऑफ जीरोस इज योर 1/3 -2 इज इक्वल टू 1 -6/3 और दिस इज योर -5/3, ठीक है। ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब यहां से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज योर 1/3 इंटू -2 विच इज योर -2/3। अब जो आपने फॉर्मूला किया उसमें सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस होता है यार माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है आपका? सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका माइनस ऑफ बी बाई ए का क्या मतलब है? बी क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होती है आपकी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे बी आया है आपका 5, माइनस तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई ए क्या है आपका 3। तो दिस इज योर करेक्ट, यही आया आपका -5/3। अब सी बाई ए में कांस्टेंट टर्म क्या है? -2 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? जो कि ए होता है यहां से, तो ए की वैल्यू क्या है? 3 है, तो ये भी आपका करेक्ट है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट। चलो थोड़े और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं सो दैट कि और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो आपके बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी बुक के, कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। नाउ एक्स स्क्वायर इज प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमें 7x को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि ये 10 इंटू एक्स 10x स्क्वायर आ जाए। तो अब ये तो सिंपल है, आप 5 इंटू 2 10 होता है और 5 प्लस 2 7 होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और यू कैन राइट इट लाइक x प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स। भाई जीरो निकालने के लिए क्या होता है? ये x प्लस 2। अब जीरो कैसे निकलेगा? x की एक वैल्यू हो गई -2 और एक वैल्यू हो गई -5, तो ये दो इसके जीरोस आ गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हुआ? -2 -5, प्लस करके भी वो -2 -5 ही रहेगा। -2 -5 इज योर -7 and the product of roots या product of zeros is your -2 into -5 is equal to 10। अब वेरीफाई करते हैं कि हमारा ठीक आया है कि नहीं। सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है आपका? -b/a माइनस। अब अगेन इसको कंसीडर कैसे करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ए की वैल्यू यहाँ क्या है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1। एक्स के साथ ये बी है तो बी की वैल्यू हो गई 7 और सी जो है वो हो गया आपका 10। तो माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस बी मतलब भाई बी माइनस तो रहेगा ही और बी की क्या वैल्यू है 7 है अपॉन 1, सो ये हो गया -7। तो ये आपका यहाँ से सही हो गया। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी बाई ए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज व्हाट, सी बाई ए। सी क्या है 10 है डिवाइडेड बाय 1, ए की वैल्यू 1 है तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाता है कि ये जो भी आपने जीरोस निकाले दे आर सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, दैट मीन्स द जीरोस जो आपने निकाले वो ठीक निकाले हैं। चलो भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर कि आपको ये दिया गया है कि सम और प्रोडक्ट दिए जाते हैं और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उससे फॉर्म करना है। तो एक एग्जांपल है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2. Sum of zeros is -3 and product of zeros is 2. ठीक है, सम ऑफ जीरोस -3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 2 है। तो जीरोस को आप अल्फा प्लस बीटा से भी डिनोट कर देते हैं और प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा इज योर, अल्फा बीटा जो है वो आपका 2 है। अब जो आपके पास फॉर्मूला होता है भाई, सम क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है आपका सी अपॉन ए। तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं इसको भाई, ये माइनस माइनस आपके प्लस हो गए, ये हो गया आपका 3a इज इक्वल टू बी और यहां से आ गया आपके पास 2a इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब आपने यहां से कैसे निकाला, b अपॉन सी किया तो ये हो गया आपका b अपॉन सी, ये हो गया आपका 3/2। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू मान लो 1 है, इफ a इज 1 तो a 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। इफ a इज 2 तो b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू आपकी 3 इंटू 2 6 और c की वैल्यू 2 इंटू 2 4। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आप a की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं, a की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर a की वैल्यू 2 है, अगर a की वैल्यू 2 है तो ये आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो आप यहां से देखो कैसे आ रहे हैं आपके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक आ रहा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इसको भी अगर आप यहां से कॉमन निकालते हैं तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी हाँ प्लस 3x प्लस 2। तो बेसिकली आप और निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे 1 आया फिर ये आ गया 2, तो आप कह दोगे कि जो एक पॉलिनोमियल यहाँ से फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक k, वेयर k इज योर रियल नंबर, की ये k जो है आपका ये एक रियल नंबर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ इट इज इक्वल टू योर k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये आप यहां से इस चीज को कर सकते हैं। इसका किया, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी देखें। क्यूबिक पॉलिनोमियल, भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट द मोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरोस हो सकते हैं। तो लेट देम बी अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा और गामा जो हैं वो 3 जीरोस हैं फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले तो हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं प्लस 3x प्लस d where your a is not equal to 0।
अब यहाँ पे हर उसमें जो a है उसको नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। भाई अगर a 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो a हमारा नॉट इक्वल टू। सेम जब आप क्वाड्रेटिक की बात करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगेन a को आप जीरो नहीं, a 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर a 0 हो गया तो सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, bx प्लस c विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। सो ऐसे ही आपने एक जनरल ये लिख लिया कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस, इसको आप पी ऑफ एक्स लिख देते हैं, बी द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, बी द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। अब इनके क्या रिलेशनशिप हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज योर माइनस भी अपॉन ए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा तीनों का जो प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू योर माइनस ऑफ डी बाई ए। तो ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये आपकी क्यूबिक के लिए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक के अपने थे सम ऑफ दोनों जीरोस का माइनस बी बाई ए था और प्रोडक्ट जो था वो सी बाई ए था। यहाँ पर क्या है, दिस इज माइनस बी बाई ए। अब b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जब अल्फा बीटा अब दो के आपने प्रोडक्ट करे और फिर सब इनके सम किया, इनके बीच में सम किया, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर, ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिनको कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू योर सी बाई ए। व्हाट इज सी, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब तीनों रूट्स या तीनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है दिस इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस। नाउ व्हाट इज डी, डी इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब हम इसके एक एग्जांपल करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 11x minus 3। ठीक है, अब आपको ये वेरीफाई करने को बोला है कि ये जो 3 -1 ये तीन आपको दिए गए क्वेश्चन में कि दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द, और ऑल्सो आपको ये इसमें वेरीफाई करना है अपना रिलेशनशिप भी, जो जो है तीन जो आए हैं आपके, इनको भी वेरीफाई करना है इन केस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले तो p ऑफ 3 करते हैं। तो p ऑफ 3 इज व्हाट, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। नाउ दिस इज योर 3 इंटू 3 3 is 9, 3 is 27 minus 5 into 3 3 is 9 minus 33 minus 3. Now this is your 81 minus 45. अब इसको minus 36, so this comes out to be your 81 minus 81 is the 0. So at x equals to 3 the polynomial comes out to be 0. That means this 3 is one of the zeros of this polynomial p of x. Next, -1. Now p of -1. Now 3 into -1 का क्यूब, 5 into -1 का स्क्वायर माइनस 11 into -1 minus 3. Now this is your -3. This is -5. This is +11. So this is your -11 plus 11. This is again 0. So p of -1 is also the 0 of this polynomial. Next, p of -1 by 3. Now 3 into -1 by 3 का क्यूब माइनस 5 into -1 by 3 का स्क्वायर माइनस 11 into -1 by 3, और ये आ गया आपका -3। अब यहाँ पे आपने जब सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 3 into -1
27. Now this is your minus 5 into 1 by 9 plus 11 by 3 minus 3. So this is your minus 1 by 9 minus 5 by 9 plus 11 by 3 minus 3. आप इसमें एलसीएम लेके कर लेंगे। दिस इज योर माइनस 6 प्लस 33 माइनस 27। ये ऊपर का जब करेंगे तो माइनस 33 प्लस 33 इज इक्वल टू योर 0. सो अगेन दिस इज ऑल्सो द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आपको बोला है कि आपको ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये वेरीफाई करने हैं. तो अब यहाँ पे अल्फा को कह देते हैं 3 है, बीटा इज योर -1, गामा इज योर -1/3. ठीक है. अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू -11 है, डी की वैल्यू -3 है. अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले यहां से करते हैं. ये हो गया आपका 3 -1 -1/3. तो दिस इज योर 3 और ये हो गया आपका 5/3. 5/3 हो गया. अब माइनस बी बाई ए क्या आएगा? माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ -5/3. तो ये भी कट के 5/3. तो दिस ये वाला यहां से आपका वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट जो करना है वो है आपका ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. तो इसको पहले यहां से कर लेते हैं. अल्फा बीटा इज योर 3 इंटू -1 प्लस बीटा गामा -1 इंटू -1/3 प्लस अल्फा गामा 3 इंटू -1/3. तो ये आ गया आपका -3 प्लस 1/3 और ये हो गया आपका -1. तो दिस इज योर -4 प्लस 1/3 और दिस कम्स आउट टू बी योर -12 प्लस 11/3 और दिस इज योर -11/3. अब ये किसके इक्वल है? सी बाई ए के. सी बाई ए में क्या है भाई? सी में वैल्यू इज योर -11 और इसकी वैल्यू ये भी यहां से आपका वेरीफाई हो जाता है. नेक्स्ट जो लास्ट है अल्फा बीटा गामा. तीनों को प्रोडक्ट कर देते हैं. 3 इंटू -1 इंटू -1/3 ये कट किया तो ये आ गया आपका वो 1 के इक्वल. और इसके ये क्या है? -d/a इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट इज -3 डिवाइडेड बाई a क्या है? 3 है. काट के प्लस हो गया, ये भी आ गया 1 एंड दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड. सो दिस इज हाउ यू डू द questions. So in our calculate the relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial, जहाँ पे कि आप प्रूव भी कर देते हैं कि भाई जो आपने रूट्स निकाले, जो जीरोस निकाले, इट इज सेटिस्फाइंग दोज रिलेशनशिप्स बोथ. चाहे वो क्वाड्रेटिक के अपने अलग रिलेशंस हैं जो हैं, क्यूबिक के अपने अलग रिलेशंस हैं. तो जिस टाइप का भी आपको पूछा जाएगा आपको उसी टाइप से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना होगा. So in our next video, we will be doing our exercise number 2.2, which is the last exercise for our this chapter. और फिर उसके बाद हम अपना next chapter start करेंगे. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू.